हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। ऑल्दो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन वहाँ क्या है कि थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू है कि मेरी साउंड और वीडियो दोनों में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। इसलिए मैं इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा सो दैट आपको सारे लेक्चर वेक्टर के इकट्ठे मिल जाए। ठीक है बच्चों? तो व्हाट इज, हमने क्या पढ़ना है बच्चों? वेक्टर पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव फिजिकल क्वांटिटीज। Physical quantities. A quantity can be scalar or a vector. Scalar or a vector. तो मैंने डिस्टिंक्शन कैसे किया ये? What I've said, if it has only magnitude, if it has magnitude as well as direction, and जो direction, that should be your specified direction. Specified direction should be specified. अभी तो स्टार्टिंग में तो यही है मेरे पास, ऑल्दो अभी आगे जाएंगे तो डिस्टिंक्शन और बहुत भी है। स्टार्टिंग में द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटीज having magnitude as well as direction. The word is specified direction. Direction should be specified. उनको मुझे क्या बोलना? वेक्टर्स। अभी स्टार्टिंग में तो यही डिस्टिंक्शन है। अभी डिस्टिंक्शन तो और अभी है, जैसे जैसे आगे चलेंगे तो ये जो डिस्टिंक्शन है वो और यू कैन से प्रिसाइज होता चला जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग में तो यही है, अभी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन मैंने कहा कि स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात करनी है मुझे, उनको मुझे क्या बोलना है? वेक्टर क्वांटिटीज बोलना है। इनिशियल स्टेज पे तो यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, लेकिन जैसे जैसे मैं और वेक्टर्स की डिटेल में जाऊंगा और चीजें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो डिफरेंस है, अगर एक क्वांटिटी विल बी वेक्टर ओनली, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन वो अभी मुझे बताने का कोई फायदा नहीं है आपको। वो धीरे धीरे जैसे हम आगे चलते रहेंगे चीजें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है बच्चा? तो व्हाट आई एम सेइंग, स्केलर क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मेरे चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। मेरे चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? वेक्टर मेरे चैप्टर का नाम है। तो मुझे क्या डिस्कस करना है? वेक्टर डिस्कस करने हैं। तो जब मुझे वेक्टर डिस्कस करने हैं तो सबसे पहले तो मुझे इनकी रिप्रेजेंटेशन, इनको कैसे बनाते हैं, कैसे दिखते हैं, ये पहले तो वो बात करनी है मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज, तो व्हाट इज इन द इनिशियली, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज? इनिशियली द क्वांटिटीज, or you can use the word physical quantities. Physical quantities having only magnitude are called scalar quantities. Are called scalar quantities. फॉर एग्जाम्पल, मास है आपके पास, लेंथ है आपके पास, टाइम है आपके पास, स्पीड है आपके पास, वर्क है आपके पास, पावर। ये सब क्वांटिटीज मैंने वो लिखी हैं जिनसे आप वेल एक्विंटेड हो, जिनके बारे में आपने सुना हुआ है, सब मैं वो लिखी है। वेक्टर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज और द फिजिकल क्वांटिटीज, एक ही बात है, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन। राइट? फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बच्चों, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, impulse,
एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी, मैंने फिर भी वही लिखे हैं जिनसे आप 9th क्लास में फिर भी जिनके बारे में आपने सुना हुआ है, मैंने वो क्वांटिटीज लिखी हैं। What I'm saying, the physical quantities having only magnitude are called scalar quantities. कुछ मैंने उनको पेन डाउन कर दिया है। Then vector, direction as well as magnitude. अभी मैं बता रहा हूं इनिशियली यही डिफरेंस है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे डिफरेंस जो वो और प्रिसाइज होता चला जाएगा। अभी मुझे एक और बात, जैसे मैं आगे जाऊंगा, अभी मुझे एक बात और करनी है। अब सपोज देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट दे आर नॉट बिहेविंग एज ए वेक्टर। कुछ क्वांटिटीज मिलेंगी मेरे को जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, लेकिन वो एज ए वेक्टर बिहेव करती नहीं है वो, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो बिहेव कर जाती हैं। तो वो उस चीज के लिए फिर मुझे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी आगे जाके, अभी नहीं, आगे जाके। दे मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दे मस्ट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, दिस इज अ डिस्टिंक्शन। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो फिर हमारी एक, अब देखो ना बच्चों, जब मैंने काम स्टार्ट करना है तो मुझे कहीं से तो शुरू करूंगा मैं, तो दिस इज माई इनिशियल डिफरेंस। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, इनिशियली मुझे इसी डिफरेंस से काम चलना है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा वेक्टर्स, अगर यू कैन से एक क्वांटिटी विल बी वेक्टर, अगर उसके अंदर ये दोनों चीजों के अलावा एक और चीज हो, दैट इट मस्ट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज दैट? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या उसका जो मैग्नीट्यूड है, हम अभी आगे जाके एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, दैट इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर प्लस b वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या? दोनों के बीच का एंगल है लास्ट में। लेकिन मैंने क्या कहा, अभी इनिशियल स्टेज पे इसको मैं नहीं बोल सकता, अभी मैं नहीं बोल सकता, आगे जाके इसको भी ऐड करूंगा मैं। अगर मेरी कोई क्वांटिटी वेक्टर है उसमें ये भी होना चाहिए साथ में, मींस दोनों का जो सम है इस फॉर्मूले से निकलना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनिशियली दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, राइट। लो जी, अब मुझे क्या करना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करनी है। मुझे क्या करना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करनी है। क्योंकि कोई भी जो चीज है बच्चा, आई कैन नॉट से इन द फर्स्ट इंस्टेंस ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, देन इट विल बी वेक्टर। नो, स्टार्टिंग में तो मुझे कहीं से निकालना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। There are two ways of representing a vector. One is graphical way, graphical method. Other is analytical method. Second is analytical method. Analytical method. First is graphical method, right? So first is my graphical method. हमने 9th और 10th क्लास में ग्राफ बनाए थे। ग्राफ हम ऐसे बनाया करते थे, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये जो भी एक्सिस है मेरी, दिस इज माई वाई एक्सिस। उस ग्राफ में मेरे पास वो बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये बॉक्सेस बने हुए हैं मेरे, ये बॉक्सेस बने हुए हैं। हम यहाँ क्या लिखते थे? सपोज इधर टाइम है मेरे पास, तो ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड, या टाइम अगर ज़्यादा है मेरे पास 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड, ऐसे बनाते थे ग्राफ को। तो व्हाट इज ग्राफिकल वे? ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड फर्स्ट हम कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन इन ए गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। Now what it means? ये मेरा ग्राफ पेपर है भाई, मेरे पास 4 डायरेक्शन है, कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब यहां एग्जांपल मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है बच्चों? 50 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट रिप्रेजेंट करनी है, टुवर्ड्स ईस्ट। इसका मतलब मेरी लाइन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अब इसको मैं स्केल को चेंज कर लेता हूं क्योंकि मेरी डिस्टेंस की बात आ गई है। तो मैंने क्या किया, अब ये ग्राफ पेपर है मेरा, ये डायरेक्शन बना ली, चाहे इसके अंदर बनाओ चाहे बाहर बनाओ। तो मैंने क्या किया, चलो इधर, क्योंकि लाइन एक ही प्लॉट करनी है, मैंने एक लाइन प्लॉट कर ली ईस्ट डायरेक्शन में, जिसकी लेंथ कितनी है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सपोज
और ये 6 है, लेकिन अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना, मैंने 1 से स्टार्ट किया, या चलो इसको 0 से, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, 0 से स्टार्ट करते हैं। एक लाइन ड्रॉ की मैंने जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे एक स्केल लगानी पड़ेगी दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये मेरी एक स्केल है, राइट। ऐसी ग्राफ प्लॉट करते थे हम कि ग्राफ पेपर के ऊपर उसने कहा टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। तो अब मैं इसको बिल्कुल साफ सुथरा बना रहा हूं, क्योंकि मुझे सारी चीजों की जरूरत नहीं है, वो मैं यहां बना रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले मैं अपनी डायरेक्शन बनाऊंगा 4, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा 5 सेंटीमीटर की, मार्किंग कर देता हूं 1 2 3 4 5। लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और नीचे एक स्केल है साथ में मेरे पास। स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब जब मैं इतने पोर्शन को किसी के पास भेजूंगा तो ये क्लियरली अंडरस्टूड है कि भाई मेरे पास जो एक लाइन है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, उसकी स्केल कितनी है 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है। इट मींस ये लेंथ मेरी क्या बता रही है 50 न्यूटन को बता रही है। इसमें मैंने डायरेक्शन लगा दिया टुवर्ड ईस्ट, एरो मार्क कर दिया ऐसे टुवर्ड ईस्ट। सो इट रिप्रेजेंट ए 50 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड ईस्ट। पहले मैंने ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाया, लेकिन मैंने कहा यहां मुझे एक्स वाई एक्सिस सिर्फ एक्सिस एक ही चाहिए थी, फिर मैंने इसको यहां रीड्रॉ किया है। ये मेरी 9th क्लास वाली बातें हैं, ग्राफ प्लॉट करता था मैं, उसको मैंने यहां रीड्रॉ किया कि मुझे एक ही लाइन के लॉन्ग काम करनी है, तो मुझे 2 एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले मैंने ग्राफिकल मेथड की बात कर रहा हूं, तो मुझे ग्राफ पेपर की बात करनी है। तो ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन इन अ गिवन डायरेक्शन विद प्रॉपर स्केल। ये स्केल बहुत जरूरी है। अगर आप उस जिसके पास आपने ये लैंग्वेज को भेजना है, अगर ये स्केल ट्रांसमिट नहीं करोगे तो इसको कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं यहां लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर है 15 न्यूटन, तो ये 75 बन जाएगी। तो स्केल का मीनिंग बहुत ज्यादा है, तो जो स्केल लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज माय 50 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड ईस्ट बाय ग्राफिकल मेथड। अब अगर मुझे इसको एनालिटिकली लिखना है, एनालिटिकल मेथड सेकंड क्या था मेरे पास, एनालिटिकल मेथड सेकंड ये एनालिटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड by an alphabet by a bold alphabet या तो बोल्ड कर दो अल्फाबेट को, और बोल्ड अल्फाबेट, और by an alphabet with arrow over it, with arrow over, arrow का सिंबल डाल रहा हूं मैं, ये arrow लगाना पड़ेगा over it। सपोज यही मेरे एग्जांपल है फॉर एग्जांपल, तो ये या तो मैं इसको ऐसे करूं, इसको सारे को बोल्ड करूं मैं ऐसे करके, ये टाइम मेरे पास नहीं होगा बच्चों, लेकिन बुक में तो चलो प्रिंट कर सकते हैं एक बार हम। तो दिस इज 50 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट। या फिर मैं क्या करूं, अगर सिंपल लिखना ऊपर एक एरो लगा दो, एरो मींस सेम चीज 50 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, राइट बच्चों। आइदर बाय ए बोल्ड अल्फाबेट और बाय एन अल्फाबेट विद एरो ओवर इट, दोनों में से कोई भी हम काम कर सकते हैं अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। हाँ जी बच्चों जी, एनालिटिकली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज माय ग्राफिकल मेथड बाय अ लाइन विद प्रॉपर स्केल इन अ गिवन डायरेक्शन। और अगर आपने इसको एनालिटिकली रिप्रेजेंट करना मींस जहां जाके मुझे मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, वहां या तो मैं बोल्ड लेटर यूज करूंगा या एरो। तो बोल्ड लेटर मैं यूज नहीं करता लिखते हुए कभी भी, हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। इसमें कोई डाउट हो बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में कोई डाउट हो बच्चों आपको। चले आगे। तो मैंने क्या कहा, मुझे वेक्टर्स पढ़ने हैं। अब जिसको पढ़ना है पहले मैंने उसको, क्योंकि जब मुझे पढ़ना है तो मैंने देख लिया उसको कैसे डील करूंगा मैं। अब टाइप्स क्या है इनके भाई, ये पेन डाउन कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप क्या है इसके, टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर मेरे बेटा जी दो तरह के हैं हमारे पास।
एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जब मैंने इसको भी कहा था कि एक लाइन है, इसको एरो लगाया था मैंने, इस एरो को बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर और इसको बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर। इसको या स्टार्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोल देते हैं। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट ये भी बोल देते हैं बच्चों इसको, राइट। तो जो ग्राफिकली मेथड था, जब मेरा एक लाइन बन गई थी इन गिवन डायरेक्शन, मैंने कहा था यहाँ एरो लगाएंगे, इस एरो को हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट को टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं, या टेल को स्टार्टिंग पॉइंट बोल देते हैं और हेड को टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर दो तरह के बच्चों मेरे पास, एक तो है पोलर वेक्टर और सेकंड है मेरे पास एक्सियल वेक्टर। पहले है मेरे पास पोलर वेक्टर। पहले कौन से बेटा जी, पोलर वेक्टर है, पोलर वेक्टर्स, राइट। अब पोलर वेक्टर्स कौन से हैं बच्चों, द वेक्टर्स which have point of action और एप्लीकेशन, मीन्स जिसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। द वेक्टर्स विच हैव पॉइंट ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, अभी दोनों दिखाऊंगा आपको मैं, क्या मतलब है इस चीज का। मेरे पास पॉइंट ऑफ एक्शन और एप्लीकेशन मतलब क्या है। सपोज कर लीजिए मैंने यहां से यहां तक एक वेक्टर लगाया, सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। या मेरे पास एक बॉडी थी, इसको मैंने यहां पर फोर्स लगा के खींचा है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन, यहां से यहां तक काम किया। दोज द वेक्टर्स विच हैव पॉइंट ऑफ एक्शन और एप्लीकेशन, दोनों बातें, आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। व्हाट आई एम सेइंग, द वेक्टर्स which have a point of action और point of application are called, तो ये point of application का एग्जांपल बनाया मैंने, this is point of application, राइट बच्चों जी। और ये बनाया मैंने point of action, line of action, इधर काम कर रहा है line of action, ये पॉइंट एक ही बात है, line of action बोल दो, हार्डली मैटर। दूसरे हैं मेरे पास एक्सियल वेक्टर, दूसरे कौन से हैं, एक्सियल वेक्टर हैं। तो एक मेरे पास पोलर वेक्टर है और दूसरे मेरे पास एक्सियल वेक्टर हैं। अब ये जो एक्सियल वेक्टर हैं, द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, ये रोटेशनल इफेक्ट बताएंगे भाई, राइट, विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। और जो इनकी डायरेक्शन है, विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड, ये लिख देता हूं, एंड देयर डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, व्हाट इज दैट थंब रूल भाई, क्या है वो, ये मेरा राइट हैंड है, राइट, ये मेरा राइट हैंड है, इसकी फिंगर हमेशा अंदर को ही कर लूंगी, बाहर को कभी किसी भी इंसान की उंगलियां बाहर को कर ली होती है, अंदर को कर लेती हैं। रोटेशनल इफेक्ट की बात कर रहा है, तो मैंने बनाया ये रोटेशनल इफेक्ट, ये दो बना रहा हूं मैं, राइट। अभी मैं इनको नीचे भी बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए 2D फिगर के अंदर, वो बाद में वहां डायरेक्शन बना दूंगा मैं, राइट। सपोज कर लो ये ऐसे चल रही है, राइट हैंड ऐसे कर लो रही है, ऊपर को थंब बनेगा, ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर को होगी बच्चा। नाउ दिस इज माय क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देख लो ये अंदर को कर लूंगी उंगलियां मेरी ऐसे, तो डायरेक्शन कहां चली गई, अंदर को चली गई। कब है,
अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया ताकि आप बोर्ड के ऊपर क्लियरली, अब इसको देख लो, ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, राइट बच्चों। तो दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज योर क्लॉकवाइज। और याद करने का आपको एक और तरीका बताता हूं मैं। आप अपना लोअर क्लास में पढ़कर आए हो, एंगल हमेशा आप कैसे मेजर करते थे, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज को आप एंगल को पॉजिटिव लेते थे, इसको हमेशा नेगेटिव, नीचे और यहां से नीचे हमेशा क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। इसको उस तरह से याद कर लीजिए आप। लेकिन जब मैंने एंगल बनाने स्टार्ट किए थे 6th क्लास के अंदर, तब मेरे टीचर ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि मैं ऐसे एंगल क्यों बना रहा हूं। तब तो वही क्रैम करो बच्चों, ऐसे ही बनाने हैं, ऐसे ही बनते हैं। किसी ने गलत बना दिया तो चपेट पड़ती थी, हमें तो चपेट पड़ती थी। अब वो टाइम चले गया बच्चा, चपेट वाले टाइम चले गया। तो व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे टीचर ने मुझे एंगल ऐसे बनाने सिखाए थे, लेकिन मैंने टीचर से पूछा नहीं ऐसे क्यों बना रहा हूं मैं। लेकिन मुझे ऐसे ही मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि ऐसे एंगल 90 का बनता है, ये एंगल 180 का, ये 270, ये 360। अगर मैं एंगल ऐसे बनाऊंगा तो -90 बोलता हूं उसको मैं, या नेगेटिव एंगल बोलता हूं। तो देख लीजिए, तो जिधर को आप एंगल मेजर करते थे वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर को, दूसरे नीचे को। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो बच्चों, को डाउट हो उसके अंदर? तो मैंने ये पढ़ लिया अब कि मुझे वेक्टर्स को पढ़ना है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, ग्राफिकल और एनालिटिकल, 2 मेथड हैं। और वेक्टर के 2 टाइप हैं मेरे पास। अभी यहां तो हम सारे डिस्कस करेंगे ये पोलर वेक्टर, आज जो डिस्कस करेंगे। एक्सेल की बात जाके करते हैं जब हम रोटेशनल मोशन की बात आती है, इसको यहां नहीं डिस्कस करते हम। जब रोटेशनल मोशन की बात है कि वहां इनका यूज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लेकिन लॉ सारे मुझे इनके ऊपर पढ़ने हैं, जो लॉ पढ़ने हैं मैंने सारे इनको। ठीक है बच्चों, चले आगे बच्चों। चलो, अब मुझे वेक्टर्स को पढ़ने से पहले कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सर्टेन फैक्ट्स हैं मेरे पास कि अगर ये होगा तो ये होगा। अगर वो मुझे फैक्ट्स पता होंगे तो मेरे लिए इनका वेक्टर का अलजेब्रा करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब मुझे स्टडी करना है सर्टेन फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स, सर्टेन फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स, सर्टेन फैक्ट्स अबाउट वेक्टर्स। फर्स्ट इज, हाँ जी बच्चों, पहला क्या है? पहला क्या है कि इक्वल वेक्टर्स कब होंगे भाई? इक्वल वेक्टर्स, व्हाट आई एम सेइंग, इक्वल वेक्टर्स कब होंगे? वो कह रहा है कि आपने क्या किया, ऐसे ड्रॉ किया, इसको मैं चलो ही ड्रॉ कर देता हूं। एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, एक बिल्कुल इसके पैरेलल एक वेक्टर और ड्रॉ कर दिया, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। दिस इज सपोज ए वेक्टर, दिस इज सपोज बी वेक्टर। या एक वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ किया और एक वेक्टर ऐसे, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। सपोज ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, 2 वेक्टर्स आर said to be equal if they have equal magnitude and act along parallel lines or along same line, right? पैरेलल लाइन और सेम लाइन, तो ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, ये दोनों सेम लाइन है। इट मींस ये जो वेक्टर ए है ये बी के बराबर है। अगर मैं यहां की बात कर रहा हूं तो वेक्टर सी जो वो डी के बराबर है। देख लो बच्चों, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे एक्ट अलोंग सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइन। तो मुझे उनको क्या बोल देना है? मुझे उनको इक्वल वेक्टर बोल देना है बच्चों। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब उसके बाद नंबर 2 है नेगेटिव वेक्टर। नंबर 2 नेगेटिव वेक्टर, अगेन यही वाले 2 वेक्टर हैं। एक ही ऊपर को बनाया मैंने और अब एक मैंने बना दिया नीचे को बच्चों, ऐसे ऐसे ही एक इधर को बना दिया मैंने और एक इसके अपोजिट बना दिया मैंने। ये सपोज अगेन नेम वही कर देते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है,
ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। अब दोनों के मैग्नीट्यूड तो बड़ा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अदर कब भाई? इफ दे हैव equal magnitude and act along opposite lines or anti-parallel lines. Anti-parallel lines. Right बच्चों? What I'm saying? तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर है? माइनस बी के, या बी वेक्टर किसके बराबर है? माइनस ए के। एक ही बात है वो तो। इन द सेम वे सी वेक्टर किसके बराबर है? माइनस डी वेक्टर के। कोई डाउट हो बच्चों कि मैंने दो वेक्टर्स को बराबर कब कहना है भाई? अगर उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर है और उनकी डायरेक्शन भी बराबर है। और मैंने नेगेटिव कब कहना है एक दूसरे के? अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सिर्फ उनकी अपोजिट हो। नंबर 3, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल मींस कॉमन इनिशियल पॉइंट। एक वेक्टर ये है, यहीं से एक वेक्टर ये शुरू हो रहा है बी वेक्टर, यहीं से एक वेक्टर सपोज सी शुरू हो रहा है, और यहीं से एक वेक्टर क्या शुरू हो रहा है? डी वेक्टर्स। इसका मतलब जब को इनिशियल की बात करूंगा तो कम से कम दो तो होंगे ही, दो या दो से ज्यादा को इनिशियल वेक्टर्स, राइट? Two or more than two vectors are said to be co-initial. हाँ जी, कब? If they have common initial point या starting point. कॉमन स्टार्टिंग ऑब्लिक इनिशियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, मेरे पास जो वेक्टर्स हैं दो या दो से, क्योंकि दो तो कम से कम चाहिए मुझे अभी, अगर मैंने कॉमन की बात करनी है दो तो कम से कम होंगे, दो या दो से ज्यादा। तो मैंने क्या बोला आपको कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल if they have common starting point. Is it clear? Next, number 4 देखो आप, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स मींस कॉमन लाइन। तो देख लो जी, ये मैंने दो वेक्टर बनाए पैरेलल हैं, अलोंग एक्स एक्सिस काम कर रहे हैं। दो वेक्टर बनाए एंटी पैरेलल है, अगेन वही एक्सिस एक ही है। दो वेक्टर बनाए कहाँ है? सेम लाइन है। और फिर दो वेक्टर बनाए कहाँ है? अपोजिट लाइन है। नेमिंग अलग अलग करनी पड़ेगी इनको। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, ये जी वेक्टर है, ये एच वेक्टर है। अभी दो बनाए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर said to be collinear if they act along, हाँ जी कौन कौन सी हैं? पैरेलल लाइंस, कॉमा एंटी पैरेलल लाइंस, कॉमा सेम लाइन, और अपोजिट लाइंस। इन चारों में से कोई भी अगर काम हो रहा है तो आपके वेक्टर क्या है? वो कोलिनियर वेक्टर है, राइट बच्चों? क्या है वो? कोलिनियर। अगर आप उसको इकट्ठा लगोगे तो आपको, मैंने CO हाइफन लिखा है, अगर वर्ड इकट्ठा लगाओगे तो आपको COLLI करना पड़ेगा, कोलिनियर वेक्टर्स। ये ध्यान रखना। तो बुक्स में ऐसे लिखा हुआ, मोस्टली बुक्स में, कोलिनियर वेक्टर्स। Two or more than two vectors are said to be collinear if they have
sorry, if they act along same line, opposite line, parallel line और एंटी पैरेलल लाइंस। यहां तो डाउट हो बच्चों। नेक्स्ट, ठीक हो गया, इसको रब कर रहा हूं बच्चों, मैं देख लो, इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, नेक्स्ट है मेरे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने किया इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर की बात कर दी, को इनिशियल वेक्टर की बात कर दी, कोलिनियर वेक्टर्स की बात कर दी। नेक्स्ट है मेरे पास कोलिनियर वेक्टर, सॉरी कोप्लेनर वेक्टर्स। नंबर 5 है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, ये आपके पास एक प्लेन है, दैट इज माय बोर्ड, ये प्लेन है। मैंने एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, सपोज थर्ड वेक्टर मैंने क्या ड्रॉ किया, कोई ड्रॉ कर लो, एक ये ड्रॉ कर दी। टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे एक्ट इन अ सेम प्लेन। तो देखो ये भी प्लेन के ऊपर है, ये भी प्लेन के ऊपर है, ये भी। मैंने ऐसे कहा आपको कि एक वेक्टर ये मेरा नहीं, अगर ये कहूंगा तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो क्या कहना है मुझे, टू और more than two vectors are said to be coplanar if they act in same plane, if they act in same plane। अगर वो सेम प्लेन में काम कर रहे हैं तो मुझे उनको क्या बोलना है, कोप्लेनर वेक्टर बोलना है बच्चों। ठीक है बच्चों, मुझे क्या बोलना है उनको, कोप्लेनर वेक्टर बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। मेरे पास एक वेक्टर है, मैंने उसको पैरेलली या सपोज कर लो ट्रांसपोर्ट किया है, तो सपोज एक ये वेक्टर है पहले मेरे पास, मैंने क्या कहा, ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, अभी वेक्टर था, इसको उठा के मैं यहां ले आया, राइट, बिल्कुल ठीक बने। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए बने रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये भी वेक्टर ए रहेगा। सो ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट ऑल्टर द वेक्टर, डज नॉट ऑल्टर द वेक्टर, वेक्टर को चेंज नहीं करेगा भाई वो। ये मैं बहुत यूज करूंगा आगे जाके, जब मुझे पैरेललोग्राम बनानी होगी ना यूजिंग वेक्टर्स, तो यही फैक्ट यूज करूंगा उसके अंदर मैं। वहां यही तो बात करते हैं कि भी मेरे पास एक ये पैरेललोग्राम है, हम वहां यही जाके बात करेंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसको भी वेक्टर बी बना देते हैं हम। क्यों, मैंने इसको उठा के यहां ले गया हूं मैं, इसलिए इसको बी बोल देता हूं मैं, क्योंकि पैरेलल है दोनों, पैरेलली ट्रांसफॉर्म किया, ये भी बी बनेगा, ऐसे इसको ऊपर किया, ये भी बी बनेगा। तो ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट ऑल्टर द वेक्टर। ऐसे अगर आप चाहो तो इसको ऊपर भी कर सकते हो लाइक दिस, तो यहां पर फिर ये बन जाएगा। बनाने पैरेलल नहीं, हम थोड़े, क्योंकि हो सकता है बोर्ड पे मुझसे पैरेलल ना बने, तो लेकिन है। तो ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट ऑल्टर द वेक्टर। तो पहले मैंने इसको ऐसे शिफ्ट किया, फिर मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो जो वेक्टर ये है, यहां पहुंचकर भी ए रहेगा, यहां पहुंच गया तब भी ए है, और यहां पहुंच गया वो तब भी ए वेक्टर है। सो व्हाट आई एम सेइंग, ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ डज नॉट ऑल्टर द वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे पास एक ये वेक्टर है भाई, ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस है सपोज। नेक्स्ट है जी रोटेशन ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, चलो सॉरी पहले हेडिंग देना पड़ेगा, सॉरी 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 सॉरी, रोटेशन ऑफ ए वेक्टर। मेरे पास एक ये वेक्टर है बच्चों, ठीक है, इसका एंगल कोई भी एंगल सपोज करता हूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया लाइक दिस।
थ्रू दिस एंगल रोटेट कर दिया। तो ये अगर वेक्टर ए था, ये नया वेक्टर बन जाएगा बी। रोटेशन ऑफ ए वेक्टर, अगर मेरे पास रोटेशन अदर देन 2 पाई है, अगर तो 2 पाई है फिर कोई चेंज नहीं आएगा, पाई और 2 पाई में, सर 2 पाई में वो तो घूम के वहीं वापस पहुंच जाऊंगा मैं। अगर पाई है तो इसका नेगेटिव बन जाएगा, वो भी है तो अलग वेक्टर ही, नेगेटिव भी। तो व्हाट आई एम सेइंग, रोटेशन ऑफ ए वेक्टर ऑल्टर द वेक्टर प्रोवाइडेड जो थीटा है वो 2 पाई ना हो, मींस थीटा इज अदर देन 2 पाई। रोटेशन ऑफ ए वेक्टर alter the vector provided theta not equal to 2 pi, कि जो थीटा है वो 2 पाई के बराबर ना हो, क्योंकि अगर थीटा 2 पाई के बराबर आ जाएगा देन देयर विल बी नो चेंज इन द वेक्टर। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? ये वाला मैंने यूज करा है, पहले बहुत यूज करना है, ये भी यूज करूंगा, ये रोटेशन मोशन भी, क्योंकि रोटेशन की बात आ गई ना, ये रोटेशन मोशन यूज करते हैं हम। वहां जाके जब रोटेशन मोशन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक ये रेडियस वेक्टर है, पार्टिकल पहले यहां था, एक यहां है, तो ये रेडियस दोनों, लेकिन ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं। वहां जाके और क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको, ये जब रोटेशन की बात करूंगा तो वहां जाके और क्लियर करूंगा। अभी तो जस्ट मैं कुछ आपको टर्म्स से एक्विंटेड करवा रहा हूं कि भाई ये चीजें आपको करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल 6, 7, 8 नंबर इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सारा खेल ही मेरे को इसी चीज का है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर हैं भाई, पहले मैं इसको रैंडमली ड्रॉ करता हूं, एक ये वेक्टर है, दो वेक्टर है भाई। कहते हैं अगर आपने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, पहली बात तो वो स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल होगा। और कैसे निकालना है, पहले उनको टेल टू टेल पुट करो। अब टेल टू टेल पुट करने में मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ये मैं उठा के यहां ले आया जिसको, ये ट्रांसलेट हो गया। अब एक एंगल बाहर वाला है, तो ये दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। देख लो बच्चों, और बना देता हूं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दिस इज द एंगल, ठीक है जी। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अभी भी दिस इज द एंगल, क्योंकि ये भी, क्योंकि एंगल क्या होगा, दो एंगल हैं, एक लेस और एक हायर, एक 180 से बड़ा, एक 180 से छोटा है, दिस इज द एंगल। ये अलग फिगर के थे, ये अलग फिगर बनाई नीचे मैंने, तो सारे केसेस बना रहा हूं मैं। तो मैंने क्या कहा, यहां पर दो वेक्टर थे, एक ये वेक्टर था, इसको मैंने ट्रांसलेट किया था, एक ये वेक्टर था, दो वेक्टर था, तो ये इसके बराबर बनाया। एक ये अलग से एक केस ये बनाया मैंने वेक्टर का, एक केस मैंने ये बनाया, इन दोनों को मिला के मैंने ये केस बना दिया आपका, इन दोनों को मिला के ये केस बना दिया। तो जब भी मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, बड़ी मोटी सी बात है, एंगल जो होगा, या मतलब दो एंगल बनेंगे लेस देन 180, क्योंकि देखो ना भाई, एट द मोस्ट दोनों वेक्टर कहां हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, बस एट दी तो मैक्सिमम वैल्यू है ना एंगल की। उसके बाद तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आप उसको ऐसे लगाओ या नीचे लगाओ, अगर नीचे रहे तब एंगल काउंट करना है, अगर ऊपर ले गए तब एंगल काउंट करना है, सीधी सी बात है बस। तो एंगल तो दो ही होंगे, इधर मोर देन 180 और लेस देन 180। तो जो मुझे कौन सा एंगल नोट करना है, छोटे वाला एंगल नोट करना है। तो ये एंगल 180 से बड़ा देख लो, अगले वाला दूसरा है छोटा है। तो एंगल बिटवीन अगर टू वेक्टर्स निकालना है आपने, तो आपके अंदर क्या करना है, पहले दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना है, उसके बाद स्मॉलर एंगल कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां लैंग्वेज लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, अब लिख देते हैं यहां पर, एंगल बिटवीन 6, 7, 8, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, the angle between two vectors is the smaller angle between the two when placed टेल टू टेल, टेल को जोड़ के, when placed tail to tail, what I am saying, एंगल when placed tail to tail means जब दोनों के टेल टू टेल, और उसके लिए होस्टा को डिस्प्लेस भी करना है बाय डिस्प्लेसिंग, बाय डिस्प्लेसिंग, ठीक है बच्चा। अब डिस्प्लेस किसको,
करना है किसी को बाय डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ देम पैरेलल टू इटसेल्फ। तो अगर आपने सपोज करो दो वेक्टर रखे हुए हैं, एक वेक्टर ये आपके पास, एक वेक्टर ये है, तो एंगल ये नहीं है, तो आपने क्या करना, पहले इसको डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस करने के दो तरीके हैं इसके। आप चाहो तो इसको उठा के इधर ले आओ, ये एंगल थीटा है, और अगर आप चाहो इसको यहीं पड़ा रहने दो, इसको उठा के आगे ले जाओ, एक ही बात है। ये चाहे इसको, ये ए है, नेमिंग कर देता हूँ, ये बी है, तो यहां पर मैंने बी को डिस्प्लेस किया, ए को पड़ा रहने दिया, ठीक है जी। और ये मेरा पीछे था, ये पीछे था मेरा, तो इसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, तो इधर मैं इसको डॉटेड दिखा रहा हूँ। तो यहां मैंने इसको डिस्प्लेस किया, यहां मैंने ए को डिस्प्लेस किया। सो दिस इज माई बी, नाउ दिस इज माई ए। ठीक है बच्चों, इट इज अप टू यू, किसी को भी बाई डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ देम पैरेलल टू इटसेल्फ। तो चाहे अब ये ए और बी दो वेक्टर थे, इसमें मैंने बी को डिस्प्लेस किया यहां पर, इसमें ये शो कर रहा हूं मैंने ए को डिस्प्लेस किया आगे, इसमें शो कर रहा हूं मैं। तो आपकी मर्जी है, किसी भी एक को डिस्प्लेस कर लो। उसके बाद जो स्मॉलर एंगल बन रहा है, मींस जो एंगल 180 से कम आ रहा है, दो एंगल आएंगे, एक मोर देन, देखो ये एंगल मोर देन 180 है, ये एंगल मोर देन 180 है, यहां पर भी देख लो, तो ये एंगल लेस देन 180 बन जाएगा। तो दोनों में से एक एंगल आएगा जो छोटे वाला एंगल आपके बनेगा। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। चलें आगे। तो ये था आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट है अगर मेरे पास, लो जी देखते हैं 9th नंबर, चले आगे, इसको रब कर देते हैं, उतना उसको आप देख सकते हो। और आपके पास एक ये प्लेन है, और आपने कहा भी मेरे पास कोई एक वेक्टर है ये। अब अगर आपने इस फ्रेम को रोटेट कर दिया है, द वेक्टर विल नॉट ऑल्टर। वेक्टर ऑल्टर, ये आप सपोज x है, ये सपोज y है, ये सपोज x डैश है, ये y है, ठीक है। रोटेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, क्या दिया मैंने यहां पर इसको नाम, रोटेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो मैंने एक वेक्टर a बनाया सबसे पहले, उसको मैंने कहां रखा, एक्सिस xy में रखा, मींस एक प्लेन के अंदर रखा मैंने, ठीक है बच्चों। और रखने के बाद मैंने क्या कर, मैंने उस सिर्फ फ्रेम को रोटेट किया। रोटेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम विल नॉट ऑल्टर द वेक्टर, विल नॉट ऑल्टर द वेक्टर, राइट बच्चों। कोई डाउट हो उसके अंदर, क्योंकि वेक्टर तो मेरा वही रहेगा, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना, वो लेंथ वही रहेगी, उसकी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और वही पोजीशन पड़ी है, वही स्टार्टिंग पॉइंट एप्लीकेशन का है, वही टर्मिनल पॉइंट है, या वही लाइन ऑफ एक्शन है, कुछ भी आप कह लो उसको, ठीक है जी। 10 नंबर। तो कोई डाउट हो यहां तक आपको। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज करूंगा इसको मैं। इसको तो पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं, जहां जहां भी वेक्टर की बात आ जाएगी यूनिट वेक्टर के, तो हमें चाहिए चाहिए, अदरवाइज आई कैन नॉट से इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मुझे यूनिट वेक्टर तो चाहिए चाहिए। A vector having unit magnitude and act along the direction of given vector। क्या मतलब है इसका, पहले उसका मुझे मीनिंग समझना पड़ेगा भाई। A vector having unit magnitude एंड एक्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, इसका मुझे मतलब समझना पड़ेगा बच्चों पहले, कि मतलब क्या है इसका। ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड एक्ट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, पहले पूरा कर देता हूं। गिवन वेक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट, ये अल्फा मेरी भी हो सकता है, बाय एन अल्फाबेट विद कैप, कैप लगाते हैं अभी यहां पे, अलग से नोटेशन है इसकी, विद कैप ओवर इट, ठीक है जी।
मैंने स्टार्ट कहां से किया था कि दिस इज माय ए वेक्टर, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, यहीं से स्टार्ट किया था बच्चों। ये जो 50 न्यूटन ऑफ फोर्स है ये मेरा मैग्नीट्यूड है और ये मेरी डायरेक्शन है टुवर्ड ईस्ट। इसका मतलब इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर दो चीजें हैं। अगर मैं आराम से बात करते हैं, 50 न्यूटन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट रह जाएगा। देख लो, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 आ गया, एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन गिवन वेक्टर, उधर ही काम करो जिधर कोई पूरा बड़ा वेक्टर काम कर रहा था मेरा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट विद कैप ओवर इट, तो ये बन जाएगा। आराम से समझना चीजों को आराम से समझना। मैंने क्या कहा, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। मैंने इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ ये बच गया। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरा ये बनता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज है, ये जो मेरा ए वेक्टर है, हाँ जी, एक और चीज पहले करना चाहूंगा। मैंने कहा ए बराबर है 50 न्यूटन, भी चलो लिख देता हूं। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो एरो लगाना पड़ता है और फिर इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी ईस्ट। यही काम किया मैंने, यही किया। अब ये बिना वेक्टर के तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अब एक तो तरीका मैं इसका वेक्टर हटा दूं, लेकिन जब मैं लगा चुका हूं तो मैं कैसे हटाऊं, ये तो मेरी मजबूरी है। मैं उसको तो पापा मेरी पेंसिल होती तो मैं रबर से उसको रब कर देता, ये तो पेन से लिखा मैंने। तरीका है मेरे पास एक। अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है इसके, तो आई विल राइट इट एज दिस। तो ये क्या है, ये 50 न्यूटन। इट मींस ये और ये बराबर हैं। व्हाट इट मींस कि मेरा जो किसके बराबर है, इसके बराबर मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है। तो व्हाट इज माय ए कैप, क्या बन गया भाई यहां से, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये बात आपको समझ आ रही है? ये मैंने फ्रिक्वेंटली यूज करनी है, न्यूमेरिकल्स में फ्रिक्वेंटली यूज करनी है मैंने ये। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन गिवन वेक्टर। तो मैंने कहा ये मेरे पास अभी एग्जांपल यहीं से लेकर चला हूं मैं। ए वेक्टर बराबर है 50 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड ईस्ट। मैंने कहा मैंने उसको 50 न्यूटन से डिवाइड कर दिया। अब मैग्नीट्यूड क्या रह गया, यूनिट मैग्नीट्यूड रह गया, एक मैग्नीट्यूड रह गया। तो फिर ये ए कैप होना चाहिए। अब मैंने क्या कहा, इसके अंदर ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। उसमें से इसका मतलब डायरेक्शन तो यही वाली है जो इसकी है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड और पड़ा हुआ इसके अंदर, तो ये दो चीजें आ गई। ये ए कैप बराबर है ए वेक्टर बाय इट्स मॉड। ये मैंने फ्रिक्वेंटली यूज करना है। मैंने यहां बताया है कि यहां पर अगर मैंने खाली ए लिखा है, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और ये भी। इट मीन इसमें ये वाली क्वांटिटी भी है और ये डायरेक्शन भी है। अब ये वाली क्वांटिटी तो यही है, तो मैंने कहा जब मैंने वेक्टर लगा दिया, ये जस्ट बताने के लिए कि इस वेक्टर का मॉड है, उसका तरीका रिप्रेजेंट करने का मेरा ये है। तो इसका मतलब इसके अंदर दो चीजें थी, एक ये तो ये हो गई है, एक ये कैप वाली बात। तो दिस इज माय ए वेक्टर। अब ये जो मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस स्टैंडर्ड हैं। ये अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, उधर को मेरे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है भाई इनकी। अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप है, अलोंग वाई एक्सिस जे कैप है, अलोंग जेड एक्सिस क्या बेटा मेरे पास ये के कैप है। इसकी मेरे पास ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चों। ये मेरे पास क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड नोटेशन है मेरे पास, स्टैंडर्ड नोटेशन। आर यू गेटिंग इट? इट इज स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। चलें आगे, आगे देखो बच्चों। हाँ जी बच्चों आगे देखो, ये सर्टेन फैक्ट्स चल रहे हैं, अभी और रह गया। ये ऐसे एक पोजीशन वेक्टर है। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। 11th इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अभी आपने कहा है कि व्हाट इज माय वेक्टर, अभी आपने कहा है लाइन ऑफ एक्शन। तो मैंने कहा था ये सपोज यहां पहुंच गया है, तो इन द सेम वे मेरे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ओरिजिन से
उस पॉइंट को ज्वाइन करना। ए लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट गिव्स अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, जिसकी बात कर रहा हूं मैं। ए लाइन ज्वाइनिंग, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ए लाइन ज्वाइनिंग origin to given point gives position vector of that point। तो यहां क्या बन जाएगी बच्चों? तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर पॉइंट P? सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज OP वेक्टर। ठीक हो गया बच्चों? अब सपोज कर लो मेरे पास जैसे बनाई थी लाइन में दो पॉइंट है भाई, एक ये और एक ये है, ये OP है और ये OQ है, ये P है और ये Q है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट इज 12th नंबर इज डिस्प्लेसमेंट। यही तो मुझे काम करना है बेसिकली, यहां से यहां पहुंचना था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मेरे पास क्या होगा बच्चा? आराम से बात करता हूं, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूं ताकि नजर आए आराम से मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पॉइंट P के कुछ कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 और Q के हैं x2 y2। नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P? OP का बनेगा व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ओरिजिन के जीरो होते हैं बच्चों जी। व्हाट इज पोजीशन डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल? तो क्या बनेगा? x1 माइनस 0 i कैप। अभी मैं सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं। y1 माइनस 0 j कैप। तो व्हाट इज OP वेक्टर? दैट इज i कैप x1 प्लस j कैप y1। ऐसे ही व्हाट इज OQ वेक्टर? मींस पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q, i कैप x2 प्लस j कैप y2। नाउ व्हाट इज PQ? अब P से Q पे जाना भाई, तो दिस माइनस दिस, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, दोनों को मैंने माइनस कर दिया। दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। मुझे ये भी बहुत यूज करना है, मुझे ये भी बहुत यूज करना है। देखो साफ सी बात है, वेक्टर पढ़ने हैं मुझे। मैंने वेक्टर के अंदर सबसे पहले उनके सर्टेन फैक्ट्स पढ़े हैं कि कब वो इक्वल होंगे, कब वो नेगेटिव होंगे, कब वो कोइनिशियल होंगे, कब वो कोलिनियर होंगे, कब वो सेम प्लेन के अंदर होंगे। अगर उनको पैरेलल मूव कर रहा हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उनको रोटेट करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंगल मुझे कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ये सारा मैंने वेक्टर के बारे में पढ़ा, जिसको मैंने अभी डिटेल में डिस्कस करना, अभी डिस्कस नहीं किया। इट इज यू कैन से इंट्रोडक्शन ओनली, दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन। लेकिन ये सारी बातें मुझे वेक्टर्स में पढ़नी है, सारी बातें करनी है मुझे। तो यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको? यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो यहां तो कोई डाउट हो। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इनके ऊपर, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए मेरे को। और क्या भाई, एक न्यूमेरिकल करते हैं। देख लो बच्चों, चले आगे। हाँ जी बच्चों चले आगे, देख लो। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। 3 पॉइंट्स है मेरे पास। एक पॉइंट A है 3,1, -1 पॉइंट्स पे जरा ध्यान से नोट कर लो बच्चों। B पॉइंट है -1, -2, -3, -1, -2, -3 और एक पॉइंट C है बेटा मेरे पास। एक पॉइंट C है दैट इज 4, 4, 4। अब मुझे वो क्या कह रहा है? कह रहा है पहले तो जी आप बताओ AB निकाल के दिखा दो मुझे, BC निकाल के दिखा दो और CA निकाल के दिखा दो। सॉरी नॉट CA, AC निकाल के दिखा दो। और कहता है फिर मुझे ये भी बता दो साथ साथ AB कैप कितना होगा, BC कैप कितना होगा और AC। मैंने कहा सारा काम एक ही निवाले में इकट्ठा कर लेते हैं सारा काम। लो जी, पहले क्या निकालना है मुझे? AB वेक्टर निकालना है बच्चों। तो A से B जा रहा हूं तो B माइनस A होगा, तो -1, -3, -4 i कैप, 2 -1 तो प्लस j कैप, 3 +1 हो जाएगा +4 j कैप। देख लो बच्चों, कहीं डाउट जा रहा हो आपका AB के अंदर?
अभी बताया था ना x2 माइनस x1, तो ये x2 बन गया, ये 2 वाले, ये 1 वाले पैरामीटर। अब BC निकालना, BC AB BC, तो 4 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस ये नहीं, ये वाला BC 4 माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस 5, 4 प्लस माइनस 2 प्लस 2 आई कैप, और 4 माइनस 3 प्लस जे कैप। नेक्स्ट क्या है, AC, AC, ठीक है, AB BC AC। तो C माइनस A करना है मुझे यहां पर भी, तो 4 माइनस 3 माइनस आई कैप प्लस 4 माइनस 1 3 जे कैप, 4 माइनस प्लस 1 5 जे कैप। ठीक हो गया बच्चों, देख लो, कोई डाउट हो। मैंने ए बी भी निकाल दिया, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मुझे फाइंड आउट करना है, टू फाइंड। ये मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। पहले मैंने क्या कहा, ए बी बी माइनस ए, बी सी सी माइनस बी, ए सी सी माइनस ए। अगर वो सी ए कहता फिर मैं ए माइनस सी करता। आई हैव टू बी केयरफुल, आई हैव टू बी केयरफुल। अगर वो सी ए बोलता यहां पर तो मुझे ए माइनस सी करना पड़ता। वो भी निकाल देता हूं, चलो ये भी निकाल दो, कहता सी ए भी निकालो भाई, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए ना। फिर ए माइनस सी, तो 3 माइनस 4 माइनस आई कैप, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 आई कैप, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 आई जे के कैप। यहां मैंने गलत लिख दिया, ये सब में गलत लिख दिया, ये के कैप, के कैप। ठीक है बच्चा, आप देख लो सी और ए सी एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, बिल्कुल चेक कर लो। और यहां पर मुझे वो कहता है चलो ये भी निकाल दो फिर साथ साथ सी कैप भी। अब मुझे निकालना है ए बी कैप, तो पहले मुझे इनके मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर मॉड, हाँ जी। इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ये प्लेन है, पहले आपने कहा ये आई है और ये जे है, अलोंग वाइक्स जे है ना। तो व्हाट इज दिस, इसको स्केयर करके ऐड करोगे। सपोज मैंने कहा ये 3 आई कैप है और 2 जे कैप, मान रहा हूं जस्ट मैं, या 3 आई कैप 4 जे कैप है। व्हाट विल बी डायगोनल, 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देख लो बच्चों, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, 3 आई कैप प्लस 4 जे का जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा बच्चों। देख लो, ये मैंने करा हुआ है क्यूब के अंदर, सॉरी बेस के अंदर। ये कमरा है, मैं इस कॉर्नर में खड़ा हूं, तो व्हाट इज दिस डायगोनल, तो मेरा जो ये डायगोनल कितना है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये तो डायगोनल है, दिस प्लस दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 3 आई का मींस 3 अलोंग एक्स एक्सिस 4 अलोंग वाई एक्सिस। अब एक वेक्टर ये भी है मान लो, तो व्हाट इज दिस, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आएगा, तो व्हाट इट मींस, व्हाट इज ए बी स्क्वायर। देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो व्हाट इज एक्स कंपोनेंट, ए बी के अंदर -4 है, -4 स्क्वायर प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। 16 प्लस 16 32, ये सॉल्व करके आ जाएगा 33 रूट। ए बी पहले सारे निकाल देते हैं, बी सी 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 25 जमा 4 जमा 1 रूट में 30 आ जाएंगे भाई। नेक्स्ट ए सी मॉड कितना बन जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 25 जमा 10 35। चेक कर लेना, नेक्स्ट भी वही आएगा, 1 3 5 है वो भी, तो सी ए भी यही आ जाएगा। बस सिर्फ फर्क क्या होगा, यहां पर -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। रिजल्ट तो सेम आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो वही बनेगा ना मेरा बच्चा। मैग्नीट्यूड निकल के, अब मुझे क्या निकालना है वो ऊपर निकाल देता हूँ, ए बी कैप यहां निकाल देता, इसको मैं थोड़ा इधर करके लिख लेता हूँ। तो चलो यहां लिख देता हूँ मैं, सी कितना बेटा 4,4 को मुझे क्या निकालना है, पहले ए बी कैप निकालना है। व्हाट इज ए बी कैप, ए बी वेक्टर बाय ए बी वेक्टर मॉड, ठीक है जी। व्हाट इज ए बी वेक्टर, -4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय 33। व्हाट इज योर बी सी कैप,
दैट विल बी BC वेक्टर डिवाइडेड बाय BC वेक्टर मॉड. व्हाट इज BC वेक्टर? 5i कैप प्लस 2j कैप. सॉरी बेटा ये बीच में थोड़ी गलत मेरे से जो गलतियां होंगी इसको, क्योंकि जस्ट वो बोलने में ठीक है, लिखने में गलत हो गया. 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 30 रूट CA वेक्टर. ABBC, सॉरी पहले AC निकाला हुआ मैंने. AC वेक्टर, AC कैप, दैट विल बी AC वेक्टर डिवाइडेड बाय AC वेक्टर मॉड इज इक्वल टू कितना है बच्चों? वो I कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 35 रूट. ऐसे ही आप निकाल सकते हो. भला क्या CA कैप, उसको ऊपर निकाल देता हूं मैं, इज इक्वल टू CA वेक्टर डिवाइडेड बाय CA वेक्टर मॉड. व्हाट इज CA वेक्टर? माइनस I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय 35 रूट. राइट. तो ये सब कुछ मैंने अबाउट द वेक्टर्स किया है कि वेक्टर को मुझे कैसे ऐड करना है, सॉरी वेक्टर को मुझे कैसे टैकल करना है, नॉट ऐड करना, एडिशन तो आगे चलेगा, कि वेक्टर को मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर अगर वेक्टर से मुझे कैसे डील करना है, अगर वेक्टर नहीं गिवन, पॉइंट गिवन है तो मुझे वेक्टर कैसे निकालना है, वेक्टर निकाल उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी. डायरेक्शन के फॉर्मूले सारे, ये डायरेक्शन है वेक्टर की आपके. दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बेसिकली, बिकॉज यूनिट वेक्टर एक्ट अलोंग द डायरेक्शन जिसकी तरफ वो निकालता हूं मैं उसको. ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, वो ये रहा, एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. तो ये कैप निकाला. तो मैंने क्या स्टडी किया मेरा बच्चा? सबसे पहले मैंने ये कहा कि व्हाट इज वेक्टर. वेक्टर मैंने कहा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इन द फर्स्ट इंस्टेंस. पहले तो मैं क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करूंगा ना, कि भाई जिनके पास डायरेक्शन है उनको तो मुझे स्केलर ही मान के चलना है. अब जिनके पास डायरेक्शन है उनको फिर मुझे एनालाइज करना है क्या ये वाकई में वेक्टर है. उसके लिए मेरे पास रूल है. तो मैंने क्या कहा? स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहा मैंने. फिर मैंने कहा अभी थोड़ा सा आगे, अभी जब हम वेक्टर एडिशन वगैरह में चलेंगे वहां जाके प्रूव करेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का एक मेरे पास फॉर्मूला है. अगर उस जो क्वांटिटीज गिवन है जिनके पास डायरेक्शन है, अगर उनका मैग्नीट्यूड उस फॉर्मूले से निकल रहा है जो मेरे को पता है, जो मैंने अभी निकालूंगा आगे जाके मैं, अगर उससे निकल रहा है तब मैं कहूंगा मेरी वेक्टर क्वांटिटी है. अगर उससे नहीं निकल रहा तो भले ही डायरेक्शन में फिर छोड़ दूंगा उसको. एग्जांपल आएंगे मेरे पास आगे जाके. अभी तो क्योंकि जब तक मैं वहां पहुंचा नहीं, मैं कैसे बता दूं आपको कि भाई वेक्टर के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए. तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो मैं सिर्फ यही बता सकता हूं कि भाई जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो क्वांटिटी वेक्टर है. फर्स्ट इंस्टेंस यही बताऊंगा मैं आपको. फिर आगे जाके चेक करते हैं कुछ क्वांटिटी से जिनके पास डायरेक्शन भी है बट दे आर नॉट वेक्टर. क्यों? वो आगे जाके फिर चेक करते हैं वो इसको ओबे नहीं कर, वो इसको मींस वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं कर रहे हो. तो वो नेक्स्ट फेज में जाके बातें आएंगी. तो मैंने यहां पे जो शब्द है आपका वेक्टर, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि मुझे किस चीज को मुझे वेक्टर बोलना है, क्या मेरी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, या वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वेक्टर का बिहेवियर कैसा रहेगा, वेक्टर के एंगल कैसे निकालेंगे, कब मुझे उसको ये नाम देना मीन्स कब मैंने उसको कोइनिशियल बोलना है, कब मैंने इसको कोलिनियर बोलना है, कब मैंने इसको कोप्लेनर बोलना है. ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की है. ठीक है बच्चों. तो ये बच्चों की रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि सर आपका जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था पहले, उसमें टेक्निकल इशू था कि मेरी साउंड और वीडियोग्राफी दोनों सिंक्रोनाइज प्रॉपर वे में नहीं थी. तो कुछ बच्चों की मेरे पास कंप्लेंट आई थी, तो मैंने कहा था चलो मैंने इसके लिए ब्लॉक किया हुआ है. अब मैं इस लेक्चर को अपलोड कर दूंगा कल और उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आप सारे लेक्चर इकट्ठे देख सको. ठीक है बच्चों. थैंक यू वेरी मच. काम करते रहो.